नमस्कार साथियों, बीके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हुए क्लास 10th के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्लास 10th हिंदी के गद्य खंड से होगा, जो कि चैप्टर और उसके राइटर नेम आते हैं, यानी पाठ और उसके लेखक के नाम का इसके पहले वीडियो में बना चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाठ और उसके लेखक, साथ ही साथ उसके जन्म और मृत्यु कब हुए थे, यानी लेखक के जो जन्म और मृत्यु है कब हुए थे, और साथ ही ये विद्या की कौन सी रचना है इसके देखेंगे। यहाँ से आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 2023 में 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको हम बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो देखने के बाद अभी नहीं, लास्ट में लाइक शेयर कमेंट जो भी करना होगा कीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा जब वीडियो आपको अच्छी लगे। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक लाइन पे आते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बना चुका हूँ इसके ऊपर, काव्य खंड के ऊपर और वर्णिका के ऊपर। तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, हिंदी का हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के लेखक के जन्म और मृत्यु याद करने का ट्रिक। तो एक गद्य खंड का पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके जो लेखक हैं भीमराव अंबेडकर जी हैं। 1891 में इनका जन्म होता है, 1956 में मृत्यु होता है। और एक गद्य का निबंध जो है, ये जो विद्या निबंध है, कैसे याद करेंगे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, काम का जो बंटवारा है वो कौन कराता है? काम करने का विभाजन जो है वो छोटा भीम, यानी भीम किसी काम को क्या करता है, आसानी से करा सकता है। तो भीम से याद रखेंगे। श्रम विभाजन के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। अभी इसका जो जन्म हुआ था 1891, कैसे जानेंगे? देखिए, 18 साल में जब आदमी का आयु हो जाता है तभी तो किसी काम को करने के लायक हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है। जैसे आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो 18 साल आपका आधार कार्ड से नहीं मिलता है तो क्या करता है, कंपनी वाला निकाल देता है, कहता है कि आपका उम्र ही नहीं है काम करने का। यानी काम करने के लिए कम से कम 18 साल आयु तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब 18 साल में आप भीम के जैसे हो जाइएगा, भीम के जैसे ताकतवर आपका शरीर बन जाएगा, तो आप 91 kg का सामान तो अवश्य उठा लीजिएगा। 91 kg तक उठा सकते हैं। 1891 में इनका जन्म होता है। अब देखिए, अब ये 18 वर्ष में आप 91 kg तक उठाइएगा, लेकिन आपका ये भीम वाला जो पावर है वो कब तक टिकेगा? 56 साल तक टिकेगा। 56 साल के बाद तो आप क्या हो जाइएगा, बुढ़ा जाइएगा। तो आप भीम वाला ताकत थोड़े रहेगा आपका। यानी 1956 में भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु जाती है। एक क्या है? यह एक निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? निबंध है। इसके लेखक जो हैं भीमराव अम्बेडकर है। कैसे याद रखेंगे? छोटा भीम से भीमराव अम्बेडकर। अब इनका जो जन्म हुआ था 1891 में होता है, यानी भीम जो है 18 साल में 91 kg के वजन उठा सकते हैं, इसलिए 1891 में जन्म हो जाता है। और भीम का जो ताकत जो है वो 56 साल ही तक रहेगा, इसलिए 1956 में इनका मृत्यु हो जाता है। अब देखते हैं 20 के दांत। 20 के दांत जो है, जो कि नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, 20 के दांत यानी मच्छर जो होता है वो कहाँ पर ज़्यादातर पनपते हैं? मच्छर जो है नालियों से पनपते हैं, गंदगियों से पनपते हैं। तो 20 के दांत दांत यानी मच्छर नालियों में ज़्यादा पनपते हैं, यानी नालियों से याद रखेंगे नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। और 1916 में इसका जन्म हुआ था। देखिए, ये जो 20 का दांत जो हम लोग का है उस 16 साल तक हम लोग को 20 का दांत रहता है। 16 साल के बाद 20 का दांत थोड़ा रहता है। 16 साल तक हम लोग रहते हैं तो क्या करते हैं, किसी को कोई काट ऐसी दांत से भी काट लेता है, नहीं देखते हैं कि दांत से काट लिया, कुछ कर लिया, किसी आता है तो ये सब हरकत जो हम लोग कब करते हैं? 16 साल के पहले ही। 16 साल के बाद तो समझदार हो जाते हैं, ऐसा हरकत नहीं करते हैं, नहीं दांतें काटने वाला काम नहीं करते हैं। 1916 में इनका जन्म हो जाता है नलिन बिलोचन शर्मा का, और 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसको कैसे याद देंगे? देखिए, जो 20 का जो दांत है वो कब तक रहेगा? 61 साल के बाद में क्या निकल, आदमी की आयु जो होती है 60 से 70 के बीच होता है। 61 साल में तो दांत टूट ही जाएगा। यानी 1961 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हो जाती है। और ये क्या है? एक कहानी है। क्या है? यह एक कहानी है। अगला है
भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक हैं मैक्स मुलर। कैसे याद करेंगे, देखिए भारत से मैक्सिमम लोग सीखते ही हैं, कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। विदेशी भी आते हैं तो भारत से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाते हैं। तो यानी मैक्सिमम लोग भारत से सीखते हैं, मैक्सिमम, और मैक्सिमम से याद रखेंगे मैक्स मुलर। यानी भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक हो गए मैक्स मुलर। अब मैक्स मुलर का जन्म होता है 1823 ईस्वी में। कैसे याद रखेंगे, यानी देखिए सीखने का जो एज होता है, आयु, वो 18 से लेकर के 23 वर्ष तक होता है। 18 साल से 23 के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ नया चीज़ सीखेंगे। कब कब से कब तक, 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक। और क्या सीखेंगे, भारत से हम क्या सीखे, तो जीरो सीखे। यानी जीरो की खोज आर्यभट्ट ने किया था, जो कि बिहार के रहने वाले थे। तो भारत से क्या सीखे, जीरो सीखे। यानी 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, मैक्स मुलर की। और ये क्या है, भाषण है। अब यानी भारत से आप कुछ सीख लीजिएगा तो क्या कीजिएगा, उस पर बहुत बातें करने की, ये चीज़ सीखे, फलाना चीज़ सीखे, वो चीज़ सीखे, क्या किए, यानी आप एक तरह का भाषण देने लगिएगा। यानी भारत से हम क्या सीखे, इसके लिए इसका जो है गद्य की कौन सी विधियाँ है, तो भाषण है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब जो नाखून जो है वो आज से तो नहीं बढ़ रहा है, यानी हजारों साल पहले से नाखून बढ़ रहा है। कैसे याद रखेंगे, हजारों साल पहले से नाखून बढ़ते आ रहे हैं। यानी हजारों से याद रखेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि लेखक जो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और 1907 ईस्वी में इनका जन्म होता है। तो जो नाखून जो है वो कोनो एक दिन थोड़े बढ़ता है कि आज बढ़ गया कल ना बढ़ेगा, इस सप्ताह के 7 दिन बढ़ते रहता है। आज जैसे याद रखिए ना, बचपन में हम लोग जब छोटे क्लास में थे तो सप्ताह में एक दिन, यानी 7 दिन पर एक दिन क्या होता था, नाखून चेक होता था। ऐसे करके हम लोग खड़े रहते थे और टीचर जो थे वो देखते थे नाखून, जिसका नाखून बढ़ा रहता था उसकी पिटाई भी करते थे। यानी सप्ताह में एक बार करते थे। नाखून तो रोज रोज बढ़ता है, यानी 7 दिन बढ़ता है। तो 1907 ईस्वी में इनका जन्म हो जाता है, किन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब देखिए इनकी जो मृत्यु होती है 1989 ईस्वी में होती है। जो 9 से नाखून, 9 से 89, 89 नहीं सॉरी 79 नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनके लेखक हो गए। 1907 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये क्या है, एक ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, गद्य की एक ललित निबंध है। नागरी लिपि, देखिए अगला है नागरी लिपि, इसके लेखक है गुणाकार मूले। तो देखिए नगर जो है वो गाँव की तुलना में कई गुना अच्छा है, गाँवों से कई गुना अच्छा नगर है। तो गुना से याद रखेंगे, गुणाकार मूले नागरी लिपि के लेखक हैं। उसके बाद देखेंगे 1935 ईस्वी में इनका जन्म होता है। तो जो नगर गाँव की तुलना में कई गुना अच्छा है, तो यानी 2 गुना 9 गुना नहीं, 2 गुना 9 गुना नहीं, 35 गुना अच्छा है। कई गुना, 35 गुना। यानी 1935 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 2009 में इनकी मृत्यु जाती है, किनकी, गुणाकार मूले जी की। और ये जो है नागरी लिपि, यह एक निबंध है। तो 9 से नागरी, 9 से निबंध, और 1935 में गुणाकार मूले का जन्म होता है। नगर गाँव की तुलना में 2 गुना 9 गुना नहीं, 35 गुना बढ़िया है। तो 1935 में जन्म होता है, 2009 में गुणाकार मूल्य की मृत्यु होती है। बहादुर, अगला है बहादुर। बहादुर के लेखक जो है अमरकांत जी हैं। अब देखते हैं ना, जैसे भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी लोग, ये लोग क्या थे, बहादुर थे। और लड़ाई के दौरान इन लोग की मृत्यु भी हो गई, फिर भी ये लोग क्या कहलाते हैं, अमर कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये लोग वीर बहादुर थे। बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं, इसलिए अमर से याद रखेंगे। बहादुर के लेखक जो हैं अमरकांत हैं। और अमरकांत जी का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। किस ईस्वी में, 25 ईस्वी में। अब बहादुर जो लोग हैं उनकी 25 वर्ष के बाद ही ना अपना बहादुरी दिखाएंगे। इनकी बहादुरी 25 साल के बाद, 25 वर्ष के बाद उम्र में इनकी बहादुरी दिखी जाएगी। और 2014 में क्या हो जाता है, अमरकांत के मृत्यु हो जाती है। 1925 ईस्वी में इनका जन्म हो जाता है। ये जो बहादुर है वो क्या है, एक कहानी है।
से बहादुर क्या है कहानी है। अभी तक आपने देखा है कि विद्या वाला में निबंध, कहानी, भाषण, यही 3 वो चीज़ तो है। अब देखिए अगला है 7 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन जो है रामविलास शर्मा जी है। क्या है परंपरा का मूल्यांकन? रामविलास शर्मा जी है। अब इसको कैसे देखेंगे कि परंपरा का मूल्यांकन, जैसे मान लीजिए शादी